तो जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आपके अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफएलटी पर स्वागत करता हूँ। तो मैं अभी गाँव में हूँ फिलहाल मैं इसलिए मैं संडे की जो रोज़गार वेतन का वीकली जैसे सीजीडी का टेस्ट आता है उस पर प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो मैं गाँव में होने के कारण नहीं बना पाया हूँ। तो अगले संडे की कोशिश करूँगा कि मैं बना पाऊँ, क्योंकि कल मुझे निकलना है ज्वाइनिंग के लिए। परसों मैं ज्वाइन कर लूँगा, परसों या नरसों 15 को लगभग ज्वाइन कर लूँगा, 14 को पहुँच जाऊँगा। 15 को जॉइन कर लूँगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ अपनी जो मैंने पढ़ाई की है स्ट्रेटजी, किस प्रकार से पढ़ाई करके मैंने पढ़ा है और किस प्रकार कितने-कितने घंटे पढ़कर मैंने एसएसएफ ली, एसएससी जीडी में टॉप पोस्ट ली है। टॉप पोस्ट लेने के लिए किस प्रकार से क्यों ली है, वजह क्या था, मैंने कहाँ-कहाँ पर जॉब छोड़ी, वो अभी बताऊँगा आगे। तो वीडियो लास्ट तक वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो मैं जब मेरी 12th है जो 2012 में हुई थी, तो 12th होने के बाद 12th हुई 2012 में। 12th होने के बाद मैं ललितपुर पहुँचा, ललितपुर उत्तर प्रदेश, जहाँ पर आपने पढ़ा ही होगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ललितपुर में ही। तो वहाँ पर तैयारी करने पहुँचा, लेकिन मेरा ज़्यादा मन नहीं था कि सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो मैं स्पोर्ट स्टेडियम जाता था, स्पोर्ट स्टेडियम है ललितपुर में, मैं वहाँ पर जाता था। तो वहाँ पर मेरे कोच हैं जो सुनील राजपूत हैं, वहाँ पर मिले। वो मिले और वहाँ पर उन्होंने बताया कि चलो आर्मी की भर्ती हो रही है, चलो रनिंग करना है। तो कुछ लोग हमसे भी कहते थे कि रनिंग बहुत कठिन होती है आर्मी की, खुली भर्ती की। तो हमने भी सोचा कि कितनी कठिन होगी, चलो हम भी कर लेते हैं, दौड़ रनिंग कितनी करेंगे, हम भी करके देखेंगे। तो हमने भी करना शुरू किया। तो करते-करते धीरे 2 महीने प्रैक्टिस की, टाइमिंग बहुत अच्छी आने लगी। 1600 मीटर की मेरी 4:50 आने लगी टाइम। 4 मिनट 50 सेकंड में मैं रनिंग मारने लगा 2 महीने में। कुछ दिन बाद मेरी रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में आने लगी। तो इतनी रनिंग आने के पश्चात मुझे भी लगा कि रनिंग निकल जाएगी। तो मैं तालबेट भर्ती हुई 2019 में सितंबर में। 1 साल निकल गया मुझे रनिंग करते हुए। धीरे-धीरे करीब फिर 2 महीने अच्छे से रनिंग की। 2 साल निकल गए, 1 साल निकल गया, जुलाई अगस्त अगस्त 2019 में रनिंग हुई। मेरी 10 अगस्त को रनिंग हुई थी। 10 अगस्त को रनिंग हुई, 9 अगस्त को थी, 10 नहीं सॉरी, 9 अगस्त को रनिंग थी। तो 9 अगस्त को रनिंग थी, सुबह टाइम रनिंग निकल गई। फिजिकल भी निकल गया। 100 में से 88 नंबर पर सेकंड ग्रुप में आए थे। आप लोगों को पता होगा, जो भी रनिंग करने जाते हैं उनको पता होगा किस प्रकार से फिजिकल होता है आर्मी का, खुली भर्ती का। तो निकलने के बाद चलो मुझे लगा इतनी आसानी से सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। दूसरे दिन मेडिकल हुआ, तो फाइनल मेडिकल में बाहर निकाल दिया गया मुझे। अब ठीक है, मेडिकल में बाहर निकला, आगरा में भी मेडिकल में गया, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, पर ही बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। 4-5 महीने कोचिंग की, ऑफ़लाइन कोचिंग की थी मैंने। कुछ बच्चे पूछते हैं कि आपने सर ऑनलाइन की या ऑनलाइन? तो शुरुआत में मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग की थी। तो जो ललितपुर में ही है, बीएफसीआई कोचिंग है, ब्राइट फ्यूचर अकेडमी, ठीक है? उस पर कोचिंग की। कोचिंग 6 महीने के बाद, 5 महीने की कोचिंग की। 5 महीने की कोचिंग करने के बाद दोस्तों ने फ़ोर्स किया, तो मैंने ही पढ़ाना शुरू कर दिया फिर। मैंने पढ़ाया, साथ में पढ़ा। पढ़ाते-पढ़ाते 2020 लग गया। 2020 में मार्च तक पढ़ाया। मार्च में फिर 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। 22-24 मार्च से लॉकडाउन लगा, तो मैं 2-4 10 दिन के लिए घर पर आया, फिर दोबारा ललितपुर पहुँच गया। ललितपुर पहुँच के फिर दोबारा मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरे दोस्त थे, वहीं रहते थे, ललितपुर ही के थे। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते रहे, पढ़ते भी रहे। फिर वहाँ पर 2-3 महीने बाद पता चला कि दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू की। तो 2 महीने तो तैयारी की, फिर मुझे लगा कि रहने दो, इसमें जीके ज़्यादा है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर इसके बाद स्किप कर दिया जीके और साइंस, वो कंप्यूटर की वजह से मैंने दिल्ली पुलिस का स्किप कर दिया। लेकिन टेस्ट देने गया तो मुझे मतलब कि टेस्ट दिया और कुछ 2021 में रिजल्ट आया, निकल भी गया। मुझे भरोसा नहीं था कि उसमें हो जाएगा, लेकिन निकल गया। चलो मैंने मेहनत भी नहीं उतनी की थी, निकल गया, खुशी हुई। लेकिन फिजिकल हो गया, बहुत सब कुछ हो गया, लेकिन फाइनल मेरिट में इसमें भी बाहर हो गया दिल्ली पुलिस में। तो मुझे अफसोस नहीं हुआ इसका बाहर होने का, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। इसके बाद मैंने जो पैट था 2021 का, यूपी का, यूपी ट्रिपल एससी पैट होता है, उसकी तैयारी की। तो मेरे उसमें 80 नंबर थे। 80 नंबर थे। उसके बाद मैंने एसएससी जीडी की तैयारी की। तो एसएससी जीडी की तैयारी की और एमपी प्लस की। तो पहले एसएससी जीडी का पेपर हो गया था, एसएससी जीडी का पेपर हुआ, तो इसमें भी मेरे रो नंबर 80 थे। 80 थे रो नंबर। और फिर उसमें भी 81 नंबर थे, एमपी प्लस का दिया। इसके बाद जनवरी फरवरी में एमपी प्लस का था 2021 में, फिर एमपी प्लस का भी दिया, उसमें भी मतलब कि 81 नंबर थे मेरे। तो एमपी प्लस में भी हो गया, जीडी में भी हो गया। और दोनों में होने के बाद फिर मैंने 31 जुलाई 2022 को लेखपाल का भी दिया था। लेकिन एमपी प्लस की रनिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एमपी प्लस की रनिंग नहीं कर पाई थी, कुछ कारणवश नहीं की थी।
और जीडी की रनिंग हो गई थी। जीडी की रनिंग के बाद मैंने इसका लेखपाल यूपी लेखपाल का पेपर दिया था। यूपी लेखपाल का भी रिजल्ट नहीं आया, उसमें मेरे 82 नंबर हैं। इसके बाद मैंने जो मेडिकल दिया जी एसएससी जीडी का फाइनल मैट में मेरा एसएस में सिलेक्शन हो ही गया। होने के बाद मेरा अब ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। कल मुझे शाम को निकलना है दिल्ली के लिए ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग करेंगे, 15 दिन वहाँ पर काम करेंगे। 15 दिन करने के बाद फिर वहाँ पर नीमच जाएंगे। नीमच में है 2 तारीख से ट्रेनिंग होगी हमारी, 2 जनवरी से ट्रेनिंग है नीमच में। तो मैं आपको बता दूं मैंने किस प्रकार से पढ़ाई, तो मेरी जर्नी है कि किस किस प्रकार से मेरे टेस्ट निकले, कौन कौन से निकले, किस में बाहर हुआ। तो मैं बता दूं आपको कि मैं जो पढ़ स्कोरिंग स्कोरिंग ऐसी नहीं कि कोई बच्चे पढ़ते हैं कि 18 घंटे पढ़ लिया सर मैंने 15 घंटे, मैंने कभी नहीं पढ़ा इतने घंटे। क्योंकि वो पढ़ते हैं ठीक है, किसी किसी की आईक्यू लेवल पर निर्भर करता है कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है और किस प्रकार से पढ़ रहा है। उसका मतलब मार्क नहीं आ रहा, वो ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है, उसके मार्क नहीं बन रहे हैं, किसी कारणवश नहीं बन रहे होंगे, वो मैं नहीं बता कह सकता क्यों नहीं बन रहे। क्यों उसके पास में जाकर रहकर 2-4 दिन रहूँगा, पता चलेगा किस प्रकार से पढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो जब बता सकता हूँ। आप कहीं पढ़ रहे थे, मैं कहीं पढ़ रहा था, ऐसा नहीं बता सकता कि आपके क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने शुरुआत में धीरे-धीरे की, तो मैंने जीके पर फोर्स नहीं किया। मैंने 2018-19 में पढ़ना शुरू किया, तो मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोर्स किया। उसको ज़्यादा पढ़ा मैंने। मैथ रीजनिंग को मैं कम से कम 4-4, 5-6 घंटे पढ़ता था। क्योंकि जब तक मैथ रीजनिंग कंप्लीट नहीं होगी, तब तक मेरा स्कोर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मुझे पता था कि मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है, मैं 20 में 20 ला सकता हूँ। तो मैं अभी जैसे 20 में 20 होता था, इस साल तो 20 में 20 भी क्वेश्चन होने लगे। पिछली बार जीडी में 25 में 25 थे। कुछ बच्चे यहाँ, एक का कमेंट आया था, एक भाई का कमेंट था कि आप मूर्ख बना रहे हो कि जीके में जीडी में 20 में 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग हिंदी जीके के। मैंने बोला भी था कि पिछली बार 25 क्वेश्चन आते थे, उसमें किया था मैंने इतना स्कोर। तो मुझे पता था कि इसमें मैं ला सकता हूँ, जीके में नहीं ला सकता इतना स्कोर, इसमें ला सकता हूँ, मैथ रीजनिंग में, हिंदी में भी ला सकता हूँ। तो मैथ रीजनिंग पर मैंने फोकस किया। जब मैथ रीजनिंग मेरी कंप्लीट हो गई, तो मेरे फुल में से फुल आने लगे। फिर मैंने हिंदी पर फोकस किया। हिंदी ऐसी है कि 1 महीने में आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें भी 25 में 25 है। पिछली बार 25 में 25 था, इसमें 20 में 20 था, 20 में 20 ला सकते हैं आप। तो मैंने हिंदी पढ़ा, हिंदी में महीने भर में पढ़ा। मैंने एक बार पढ़ लिया, दूसरे 2 बार पढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर प्रैक्टिस की उसकी बार। जितने प्रैक्टिस सेट होते थे रोजगार पे संकेत के चैनल पर, उस पर भी मैंने शुरुआत में ऑफलाइन कोचिंग की थी, बाद में ऑनलाइन कोचिंग की थी। यानी ऑफलाइन की ऑनलाइन, लेकिन प्रैक्टिस सेट मैंने ऑनलाइन भी लगाए और ऑफलाइन भी लगाए। मैं वो फ़ोन पर फिर रोज़ ऑनलाइन लगाता था, प्रैक्टिस सेट होता था, कोचिंग में भी ऑफलाइन कोचिंग जाता था। क्योंकि जो ऑफलाइन कोचिंग में जो प्रैक्टिस सेट का अनुभव होता है, वो कहीं पर नहीं आप कर सकते, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग की ऑफलाइन आप प्रैक्टिस सेट लगाने की व्यवस्था हो रही, तो वहाँ पर ज़रूर जाइए। क्योंकि आप 10, 15, 20 बच्चों के साथ बैठेंगे, तो आपकी ज़्यादा बेहतर आपको इन चीज़ होगा। आपका मतलब कि जो सेट लगा रहे, उसमें आपको प्रेशर होगा, प्रेशर झेलने की आपके पास शक्ति हो जाएगी। कि जो एग्जाम हॉल में जैसी शक्ति होती है, प्रेशर होता है, उस प्रकार से आपको प्रेशर मिलेगा ऑफलाइन कोचिंग में। क्योंकि 50 बच्चे आपके बीच में बैठे हों, आपको प्रेशर रहेगा कि मुझे भी करना है, 1 घंटे में कैसे करें आप पेपर। तो ऑफलाइन भी कोचिंग की, ऑनलाइन भी की। अब इसके बाद मैंने हिंदी पढ़ी। फिर अब जब मेरी मैथ रीजनिंग हिंदी कंप्लीट हो गई, मेरे नंबर आने लगे, तो मेरे केवल इसका रिवीजन करता था, प्रैक्टिस करते थे। इसको पढ़ते नहीं थे कि दोबारा हमें सीखना है, इसको तो सीख ही गए हम। इसके बाद प्रैक्टिस करते थे। अब मेरा फोकस था जीके पर। साथ में हम जीके धीरे-धीरे पढ़ते आए थे, करंट भी पढ़ते आए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दिया था। साथ में पढ़ते थे मैथ साथ रीजनिंग के साथ, लेकिन थोड़ा कम पढ़ते थे। अब प्योर फोकस था मैथ रीजनिंग जीके पर, जीके जीएस पर था, करंट अफेयर्स पर था। क्योंकि मैं जब मैथ रीजनिंग पढ़ाता था, इसलिए जीके जीएस पर प्योर फोकस था। इसलिए जीके जीएस पर मैं कम से कम 6 घंटे जीके जीएस पढ़ता था अप टू। क्योंकि मैथ रीजनिंग कोचिंग पढ़ाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे हिंदी भी पढ़ाते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जीके जीएस में करंट अफेयर्स पढ़ता था। अब पढ़ते-पढ़ते मेरा टाइम निकल गया। पता ही नहीं चला कि इतने नंबर कहाँ से आ गए। पिछली बार 25 में से 17 आए होंगे। आपको वीडियो में जो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, लास्ट में सबसे पहले दूसरी शॉर्ट वीडियो वही डली होगी मेरे स्कोर कार्ड की। एक शॉर्ट वीडियो है, एक वीडियो में मेरा स्कोर कार्ड है, फाइनल स्कोर कार्ड है, और उसमें नॉर्मल स्कोर कार्ड है। देख लिया होगा आपने, कुछ बच्चों ने देख लिया और कुछ नहीं देखा होगा। जो अभी जुड़े होंगे मेरे चैनल पर, उन्होंने नहीं देखा होगा, जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने देख लिया होगा स्कोर कार्ड। तो मेरा देख लिया होगा, इतने स्कोर थे। तो इसी वजह से थे, क्योंकि मेरा फोकस एक ही सब्जेक्ट पर था, क्योंकि मेरे और कंप्लीट हो गए थे, इसलिए फोकस इसी सब्जेक्ट पर था। तो आप भी इसी प्रकार से कर सकते हो। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने अभी 12th पास किया है और मैं अभी कैसे तैयारी करूँ। तो भाई आप टेंशन मत लीजिए। तो आपका इस बार नहीं होगा, मैं कह सकता हूँ, हो भी जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब होगा। आप जैसे 45 दिन है, अभी तो फिलहाल 31 ही दिन बचे हैं, क्योंकि आज 12 तारीख है, 12 दिसंबर है आपका। 10 दिसंबर से पेपर शुरू होना, 10 जनवरी से पेपर शुरू होना है। तो एक ही लगभग एक ही मंथ बचा है आपके लिए। तो इतने में आप शुरुआत करेंगे, तैयारी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मैथ ही कंप्लीट नहीं होगी 1 महीने में अच्छे से।
तो आप करिए, ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि निकल जाए। लेकिन आपको पेपर होने के बाद घबराना नहीं है कि मेरा नहीं निकला, आराम से प्रैक्टिस करती रहिए। अगला पेपर फिर आएगा दूसरा, दिल्ली पुलिस का आना है आपको मार्च में दिल्ली पुलिस की जगह आएँगी, उसके लिए तैयारी अभी से करते रहिए। जीडी की भी हो जाएगी जितनी हो जाएगी, और दिल्ली पुलिस की भी आप करते रहिए, तो आपका दिल्ली पुलिस में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए 7-8 महीने हैं अभी बाकी। तो अभी से अगर शुरुआत करेंगे, जो 12 के बच्चे हैं, तो आराम से हो जाएगा। 45 दिन की मैं बताऊँ किसका पेपर निकलता है? जो पहले से साल, डेढ़ साल, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो 45 दिन की स्ट्रेटजी ले जैसे इस प्रकार से आपने मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर रखी होगी, केवल मैथ रीजनिंग के चैप्टर देखकर, जो एसएससीडी में आना है उसका सिलेबस देखकर मैथ रीजनिंग का, उसका केवल एक बार रिवीजन करना है, हिंदी का रिवीजन करना है 45 दिन के अंदर। और जीके जीएस को आपको बार-बार पढ़ना है। ये है, जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। उनका 45 दिन में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने पहले से सिलेबस पढ़ रखा है, इसलिए हो जाता है। और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, उनका तो वैसे ही नहीं हो सकता। मैं पहले से ही कह रहा हूँ, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। तो इसी प्रकार से आपका तैयारी करते रहे, तो पहले के बच्चे के आराम से निकल जाएगा टेस्ट, ये सीधी बात है। और दूसरी चीज़, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मेरी मैथ इनकी हुई, तो अगर आप जहाँ पर रहते हैं, आपके पास कोई बच्चा है जैसे जो नॉर्मल बच्चा है, मतलब कि जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, आप उसके साथ बैठकर उसको समझा सकते हैं, बताएँ मैथ रीज़निंग, तो आपकी मैथ बहुत कठोर अच्छी हो जाएगी, मतलब कि। अगर बगल वाला बच्चा है, आपके साथ रहता है, कहीं पर भी रहता है, कोई भी सर से पूछिए, इसी प्रकार से आपको अगर वो साथ में बैठा है, वो आपसे कमज़ोर है, तो आप उसको बैठाकर क्वेश्चन बता सकते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती ही जाएगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितनी आप उसको बताते जाएँगे। ये चीज़ें पढ़ने की बातें हैं, बताने की बातें हैं। देखो, मैं बता दूँगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, हमने कई बच्चे देखे हैं जो कहते हैं कि पढ़ने से कोई नौकरी नहीं लगती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 1 साल उन्होंने तैयारी की, जगह नहीं निकली, तो उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया, फिर जगह निकली तो फिर पेपर देने गए तो कोई, मतलब कि रिज़ल्ट ही नहीं मिला। इस प्रकार से करते हैं, मैंने देखा है। और दूसरी चीज़, कोई बच्चे रिज़ल्ट वैकेंसी नोटिफ़िकेशन आने की 2 महीने पहले तैयारी करते, पेपर देते, नहीं निकलता। फिर छोड़ देते हैं, फिर जगह तैयारी, फिर दूसरी वैकेंसी निकलती है, फिर 2 महीने पहले तैयारी करना करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको अगर अभी से लगे हो तो लगे रहो, क्योंकि अगली वैकेंसी फिर आनी है। हमने कहा दिल्ली पुलिस की आनी है, आप उस तक लगे रहो, तो आपका दिल्ली पुलिस में, इस जीडी में नहीं होगा तो दिल्ली पुलिस में आराम से सिलेक्शन हो जाए। 7 या साढ़े 7 हज़ार वैकेंसी आने हैं दिल्ली पुलिस की, आराम से सिलेक्शन हो सकता है आप लोगों का। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।